सभी बहन भाइयों को नमस्कार। देखो जी, आज के हमारे वार्ता का विषय है, बड़ी कठिन है, आम आदमी की डगरिया। मैं उस आम आदमी का जिक्र नहीं कर रहा जो सड़क पे चलता है, जो सीधा साधा होता है, जो टैक्स पे नहीं होता है, जो बहुत कम आमदनी में संतोष से गुजारा करता है, भगवान की मर्जी है ऐसे कहता है और अपने दायित्वों को पूरा करता है, गरीबी में गुजारा करता है। पर दिक्कत कब आती है? जब एक आम आदमी खास आदमी बन जाए और खास आदमी भी बन करके फिर उसको पटक के और फिर उसको आम आदमी बनाया जावे। वही बात कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, मतलब ज़मीन पे भी नहीं पड़े, फिर भी अटके रह गए खजूर पे, और फिर उतरो कैसे, बड़ा झंझट हो जाता है। तो भाई मैं उस आम आदमी की जिक्र कर रहा हूँ जो ढीले कुर्ते वाला और रेनोल्ड पेन वाला और चपली वाला है। आप समझ गए होंगे कौन है वो, हमारे केजरी भैया। केजरी भैया जो है आजकल बड़े झंझटों में फंस गए हैं। पहले तो वो अपने गुरुजी रालेगण सिद्धि वालों के साथ आ गए थे और फिर उनसे छिटक करके सत्ता सुख लेने लग गए। तो अब इनके पीछे लग गई है भूत। किस चीज़ का? घोटालों का भूत। घोटालों का कई तरह के, एक्साइज घोटाला, शिक्षा घोटाला, टैंकर घोटाला, जो इनकी नई नई टर्मिनोलॉजी जो तुम सोच सकते हो। कोई डीटीसी बसों का घोटाला, बड़ी भारी घोटाले 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 निकलेंगे। इन्होंने तो घोटाले बाज ऐसे बने कि उंगलियों पे नहीं गिने जा सकते। तो अब एक और इनकी जान को सांसत हो रही है, वो ये है कि सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी विधानसभा में। तो भाई फिर घोटाले और उजागर होंगे। इनके ये जो होते हैं ना ऐसी रिपोर्ट्स बनाने वाले, वो कोई सीधी सादी रिपोर्ट नहीं बनती, और सीधे साधे तो बातें आपस में डिस्कस करके भी ड्रॉप हो जाती हैं। विशेष विशेष बड़े मामलों में पैरे बनते हैं, तो वो अब उन पैरों पे फिर वो डिस्कशन होगा विधानसभा में, फिर पीएसी में। बड़ी भारी इनकी रिकवरियां भी निकल सकती हैं, और कोई ज़्यादा ही कोई मामला हुआ तो जेल वेल तो पहले भी हो रही थी, और ज़्यादा जेल होने की और मामलों में भी होने की पूरी पूरी संभावना है। आजकल सुन रहे हैं मनीष सिसोदिया जी जो है वो पंजाब गए हुए हैं, और कोई तो कह रहा है शिक्षा के मॉडल को समझाने गए हुए हैं। भाई मेरे को ये नहीं लग रहा, मेरे को ये लग रहा है ये राज्यसभा की सीट कबाड़ने के चक्कर में घूम रहे हैं अपने गुरुजी के लिए, केजरी भाई के लिए, या केजरी मुफ्तवाल जी के लिए ढूंढ रहे होंगे। खुद के लिए तो उनके होते हुए नहीं ढूंढ सकते, पहले उनके लिए ढूंढने का पूरा हिसाब लगा रहे होंगे। या फिर इसके अलावा वो तो इनको अब मिलनी मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं कि पैसे पूसे खा के इन्होंने सीटें दी थी। तो भाई या तो वापस खरीदो तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, यदि 5-4 करोड़ में बेची है तो 10-20 करोड़ दो, जब अगला वापस देगा सीट, उसने इन्वेस्टमेंट किया है। कोई तो बात होगी साली। इस राज्यसभा की सीट में भी लोग पैसे देते हैं, खाते हैं, फिर वो कोई इज्जत के सवाल में है या इसमें भी कोई चीज़ है, बात समझ में नहीं आती। तो भाई वो सीट वाला, और फिर क्या है, वो मिलने गए होंगे विभव कुमार से और वहाँ हिसाब किताब ले रहे होंगे। भी हिसाब किताब, सरकार का किताब हिसाब सारा रखना पड़ता है, तभी तो वहाँ बिठाया था। और अब ये लेने गए होंगे भी तू सही से हिसाब दे भाई। मनीष सिसोदिया भी केजरीवाल जी के खास आदमी हैं, तो वो भी मामला हो सकता है। और गुर सिखाने गए होंगे भी, घोटाले जो है तुम्हें ढंग से अभी करने आए नहीं है, और ठीक से तुम्हारे अभी कोई बात उजागर नहीं हुई है। भाई तुम सीखो हमारे से और केजरीवाल जी से। केजरीवाल जी, मैं कह रहा था ना आसमान से गिरे और खजूर में अटके, मतलब शीश महल से गिरे और अब मित्तल साहब के बंगले में अटके। कोई मित्तल साहब है राज्यसभा सदस्य पंजाब से, कहते हैं कि भी उनके बंगले में घुस के रह रहे हैं। बताओ भाई, बंगले में रहने लग गए, पहले तो तुम कच्ची बस्तियों में रहते थे।
बड़ी आदत बिगड़ गई। वो देखो शीश महल में करोड़ों का मामला, बोलो मेरे को तो हम सुन के हम तो हैरान हो गए, भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। कमोड में भी गर्म ठंडा पानी आता है, रिमोट से कमोड भी ताली बजाओ तो चल जाए ताली, और बोल के पर्दे खुल जाए, रिमोट से खुल जाए। कमाल है भाई, ये तो इंद्रलोक का सा मामला लगता नहीं है क्या सबको? कहते हैं उसे म्यूज़ियम बनाया जाएगा। वैसे क्या है कि बसें भर भर के सारे दिल्ली वालों को, उनको झुग्गी वालों को और उनको क्या आम आदमी का बंगला है, इनका दर्शन कर लो, ये करना चाहिए हरियाणा इनको, पंजाब सरकार, वो क्या दिल्ली सरकार को, भाई गाड़ियाँ फ्री में कर दो और झुग्गी वालों को सारों को बुला के आम आदमी की सिंपल रिहाइश बता दो शीश महल। उन्हें घुमाना चाहिए, बाद में चाहे म्यूज़ियम बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, पहले 2 महीने आपको 3 महीने तक ये अभियान चलाना चाहिए। डीटीसी में वैसे भी यात्रा तो फ्री कर रखी है लेडीज़ की, कह दो भी ये कुछ 10 बसें आएंगी रोज़ाना तुम्हारे इन झुग्गियों से, वो तुम्हें दर्शन करवा के लेके जाएंगी, इस तीर्थ यात्रा करवाओ उन्हें। और फिर देखो जी, ये केजरीवाल जी थे हरियाणा के बेटे, और हरियाणा के बेटे इधर कभी दिल्ली के बेटे, पता नहीं किस किस के बेटे हैं। अब वो आ गई हरियाणा की दबंग बेटी, वो भी हरियाणा की है, वो भी खाट खड़ी करने वाली है। ये उत्पाती थे तो वो भी कम मतलब इलाज करने वाली नहीं है, वो भी अच्छा इलाज करती है। तो भाई ये तो इनकी जान को आफत होगी। इधर स्वाति मालीवाल तो है ही आजकल इनका इलाज करने के लिए घूम रही है, इलेक्शनों में भी इनको खूब ठीक से इलाज किया था, और भी घूम रही है। क्या करे बेचारा आम आदमी। तभी तो मैं कह रहा था बड़ी कठिन है आम आदमी की डगरिया। भाइयों, आपको पसंद आया हो, आपने सुना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ताकि अपने गल्ले बातें करते रहें, ऐसी बातें चीतें संभावनाओं का पता लगाते रहें। पुनः पुनः धन्यवाद।